अभी 119 people are live. Jai Gurudev Swamiji. Jai Gurudev. So Swamiji, when did you do your first course? I did it in 2001. 2001. Wow, 19-20 years back. कौन थे आपके टीचर? मेरे टीचर शारदा द्विवेदी जी थे. शारदा द्विवेदी जी. क्या? और मैं ये राउरकेला में कोर्स किया था. मेरा होम टाउन था. होम टाउन जो है राउरकेला, वहाँ पे मैंने किया था. बहुत ही अच्छा अनुभव था एक्चुअली. तब मैं स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था और मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था. मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि कोर्स हो रहा है और ऐसा ऐसा अटल लिविंग का है, बहुत अच्छा है, कर लो. तो एज यूजुअल जैसे होता है, मैंने सुना नहीं उसकी बात. बट फिर एक महीना गया, फिर उसके मम्मी ने बताया कि कर लो, बहुत अच्छा है, और कुछ कुछ डिस्काउंट भी थे, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट था. तो हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं. जीवन में सब ट्राई करने का बहुत इच्छा होता है. तो मैंने उसको देखा, किया. तो कोर्स मैंने किया तो बहुत ही अद्भुत था. कोर्स में सुदर्शन क्रिया का अनुभव तो बहुत ही सुंदर होता ही है. मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा था. बट कोर्स में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था वो ज्ञान के जो अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगा. कैसे ज्ञान से हमारा मन और बुद्धि मुक्त हो जाता है नकारात्मकता से, वो मैंने देखा. जैसे कि मुझे याद है उस समय जो मुझे सबसे ज्यादा टच किया था, रेज योर हैंड फर्स्ट. अपना हाथ पहले बढ़ाओ. किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है और हम फिर सोचते हैं वो पहले हाथ बढ़ाए, वो पहले बात करे, नहीं. तो ऐसे ही जो भी कोर्स पॉइंट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा टच किया था, और इतना अपनापन कोर्स में. और फिर जब मैंने कोर्स किया तो उसके बाद मिरेकल स्टार्ट हुआ. मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का स्टूडेंट, मतलब व्यक्ति हूँ, तो सब चीजों को साइंटिफिकली माइंडसेट से लेता हूँ. तो जब हुआ ये, तो मैं पहले पहले जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो भी गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, उनके प्रति थोड़ा नकारात्मकता आता ही है. तो मेरे मन में भी ऐसा था कि अच्छा ये जो दाढ़ी वाले हैं तो क्या कितना दूर सच है, क्या है. बट जैसे जैसे मैंने करता गया और मैंने बहुत सारा सच बात बताऊं, मैंने गुरुदेव का बहुत सारा टेस्ट भी लिया कि अच्छा आप सच में कुछ हो तो ये करके दिखाओ, करके दिखाओ. ऐसा नहीं कि इच्छा पूरा हो जाए, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर वो जो भाव है ना, वो संघ का जो है, उसके लिए मैंने किया. और देखा मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत कुछ परिवर्तन आया. इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी नाइस. यस दिग्विजय जी. एंड देन गुरुदेव से पहली मुलाकात कब हुई? गुरुदेव से पहला मुलाकात कोर्स करने के एक महीने के बाद हुआ. गुरुदेव तब कोलकाता आए थे. उनका लाइव सुदर्शन क्रिया और सत्संग था नेताजी इंडोर स्टेडियम में. तो मैं पहली बार स्टेट के बाहर गया था. इनफैक्ट मैं घर से पहली बार बाहर गया था, क्योंकि मैं माता पिता का एक लौता बेटा हूँ और बहन है. तो मुझे घर से बाहर छोड़ते ही नहीं थे कभी. यहाँ तक कि रात को भी कहीं बाहर रुकना वो मेरे लिए संभव नहीं था. तो फर्स्ट टाइम. Which year? 2008? नहीं, 2001. 2001. Okay. हाँ, कोर्स करने के 30-35 दिन के बाद मैं गया था. और गुरुदेव से पहली बार नेताजी इंडोर स्टेडियम में मिला था, और वहाँ पे लाइव सुदर्शन किया और सत्संग करने का मुझे सौभाग्य मिला था. बहुत ही अच्छा. इतने सारे लोग थे, बट वो अंदर का जो दृश्य था और जो अनुभव था वो बहुत ही सुंदर था. जैसे ही गुरुदेव आए, मुझे याद है ऐसा लगा कि जैसे वो चल नहीं रहे, जैसे कि ना ही फ्लोटिंग. और इतना सुंदर उनका वो ऑरा था, प्रेजेंस था. और वो जैसे ही आए एक माहौल बदल गया. लगभग इंडोर स्टेडियम का कैपेसिटी पूरा फुल था, बट इतना एक अलग ही माहौल था. ऐसा माहौल मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था. तो फर्स्ट टाइम सुदर्शन किया वहाँ पे गुरुदेव के साथ, और फिर शाम को सत्संग अटेंड किया. तो वो अनुभव बहुत ही अच्छा था. और पहली बार मैं स्टेट के बाहर था. तो उसके बाद फिर बाहर जाने का सिलसिला तो चल रहा है, शुरू हो गया और अभी भी चल रहा है. स्वामी जी, उसके ये तो आपने स्टेज पे से देखा. आई थिंक देन यू वर डूइंग योर जॉब इन आईटी, राइट? यस, एज आईटी इन विप्रो. यस. तो फर्स्ट इंटरेक्शन गुरुदेव से कब हुआ विप्रो में? फर्स्ट इंटरेक्शन गुरुदेव से कब हुआ?
ऐसे तो गुरुदेव से मैं बहुत बार जितने मिला। भी व्यूअर है मैं उनसे कहना चाहूंगा, स्वामी जी यस प्लस टीचर, यस प्लस वॉलंटियर की तरह काम करते करते, एंड ही वाज आल्सो वर्किंग इन विप्रो एज आईटी इंजीनियर, और बहुत ही कॉर्पोरेट कल्चर से आके उन्होंने देन ही टर्न इनटू अ स्वामी, व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू लिसन टू। यस स्वामी जी। वैसे गुरुदेव के साथ बहुत बार मुलाकात हुआ, बट गुरुदेव को जो मैं देखता था तब सब भूल जाता था। बात करने की बहुत कुछ मन में प्रश्न होता था, या तो गुरुदेव को बट मैं देखता था भूल जाता था। उनको देख के ही ना मैं वो खो जाता था, उनको देखते ही रहो, और कुछ प्रश्न सब गायब हो जाते थे, और उनके प्रेजेंस में उनके साथ रह के ही मुझे बहुत आनंद आता था। तो क्या हुआ, प्रश्न पहले बार मैंने पूछा था उनसे, जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ था वो 2008, मतलब इस बीच में 7 साल, 6 साल 7 साल निकल गया। मैं अपना साधना और सेवा ज्ञान ये सब उस पर काफी डूबा हुआ था काफी। और 2008 में गुरुदेव यहाँ श्री श्री यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन स्टोन है ना, भित्ति स्थापन के लिए आए थे। और उस समय भी यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांस कोर्स का आयोजन हुआ था, 1500 लोग एडवांस कोर्स कर रहे थे। तो उसमें आखिरी दिन में जब अच्छा, सत्संग के बीच में मैंने प्रश्न पूछा था, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि और मैं लिख के लेके गया था क्योंकि मैं भूल जाता था। तो मैं गुरुदेव से पूछा प्रश्न कि गुरुदेव, जब आप नहीं होते आपके साथ इतने हम बात करने का मन करता है, प्रश्न उठता है, आप जब आते हो आपके सामने सब भूल जाते हैं, तो ये क्यों होता है? तो गुरुदेव ने जवाब दिया था कि इसका अर्थ है कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम भूल जाते हो। और उसके बाद वो सत्संग, तो एडवांस कोर्स खत्म हुआ। एडवांस कोर्स खत्म होने के बाद दर्शन लाइन था। और उस समय पे मन इतना ही ज्यादा प्रसन्न, वो 2-3 साल का जो यात्रा था, वो 2006 से लेकर 2008 तक, वो बहुत ही जीवन का बहुत ही अद्भुत सुंदर समय मैं बोल सकता हूँ। और मन में कुछ था ही नहीं, इतना कृतज्ञता, इतना सेवा, इतना ज्ञान ध्यान इसमें। तो गुरुदेव जब गए तो उनके प्रति बस कृतज्ञता ही आया। वो पास में गए, मुझे देखे, तो मैं बस उनको हाथ जोड़ के गुरु जी, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड बस थैंक यू ही बोल पाया। फिर वो आगे निकल गए गुरुदेव। फिर वो आगे जब गए तब मेरे मन में ये आया अचानक अंदर से कि अरे, मुझे तो इनके साथ ही रहना है, यही मेरा काम है। तो फिर गुरुदेव जब फिर घूम के नेक्स्ट लाइन पे आए, तो मैं गुरुदेव के पास खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहा। तो गुरुदेव आए और देख के बोले, ऐसा आंखें से ऐसे। तो मैंने बोला, गुरुदेव मुझे आपके साथ जाना है, आपके साथ रहना है। तो गुरुदेव ने मुझे पूछा कि हाँ, क्या करते हो तुम? तो मैंने बोला, गुरुजी आईटी इंजीनियर हूँ। और घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैंने बोला, गुरुदेव माता पिता हैं, बहन है, और क्या उम्र हुआ, शादी हो गई क्या? मैंने बोला, नहीं गुरुदेव, शादी नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंगली पूछा, करनी है? तो मैंने बोला, नहीं करनी है। तो ये जो बात था, ये 30-40 सेकंड का इंटरेक्शन था। उस बीच में जब गुरुदेव रुक गए तो सब लोग आके गुरुदेव को घेर गए, और सब लोग और कोई बोले, गुरुजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उस बीच में उतना ही बात हो पाया, और मुझे लोगों ने धक्का मार के बाहर ही निकाल दिया। और इतना ही वो इंटरेक्शन हुआ था गुरुदेव के साथ उस समय का, 2008 की बात है। और आफ्टर दैट यू केम बैक अगेन टू योर वर्क लाइफ। हाँ आईटी हाँ हाँ प्रोफेशन। हाँ, आईटी। और मैं एक मतलब स्पोर्ट्समैन भी था, नेशनल तक वॉलीबॉल अच्छा। मैंने खेला है, नेशनल लेवल तक। तो उसमें मैं बिजी था, स्पोर्ट्स में था और आईटी में था। बट कहीं ना कहीं ये सब 3 साल से मैं कॉर्पोरेट में था, तो कहीं ना कहीं मेरा मन इसमें ज्यादा लगता था कि मेरा जीवन का मकसद कुछ मतलब बस ऐसा ही नहीं कि बस जॉब ही कर रहा हूँ, जॉब ही कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह से लेके 6 बजे तक वही चलता था, फिर शाम को थोड़ा 2-3 घंटा समय मिलता था सेवा करने का। तो मेरे मन में था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि गुरुजी मैं क्या करूँ? और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फुल टाइम शिक्षक बनना है और गुरुदेव के लिए ही काम करना है, मुझे बस यही करना। तो बट मन में क्या करूं, फुल टाइम करूं ना करूं। कुछ जो शिक्षक थे उन्होंने बोला, नहीं नहीं, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम क्यों, घर का एक ही लड़के हो। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव से ही पूछूं। और घर में मेरे मम्मी के साथ, माता जी के साथ ये बातचीत होता था कि शादी नहीं करना है। मेरे मन, पता नहीं कब से मेरे मन में ऐसा ही था बचपन से कि नहीं, शादी नहीं करता, शादी नहीं करना। और माता जी के साथ इसके को लेकर बड़ा बहस, थोड़ा सा चर्चा होती थी। तो मैंने बोला कि गुरुदेव से ही पूछता हूँ कि क्या क्या करना है मुझे, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, क्या करना है।
तो नवरात्रि 2009 नवरात्रि एडवांस कोर्स खत्म हुआ, नवरात्रि खत्म हुआ और अगले दिन मैं वापस जाने वाला था। गुरुदेव का दर्शन नहीं हो पा रहा था, बट किसी तरह से दर्शन हुआ। मैंने गुरुदेव ने गाड़ी रोका, मुझे बोला कि हाँ बोलो। तो मैंने बोला गुरुजी मैं क्या करूँ आप बताओ। तो गुरुदेव ने फिर से जो सवाल उन्होंने पूछा था, सेम प्रश्न 1 to 1, क्या करते हो, घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी हो गई, क्या करनी है, वो सब पूछा। तो मैंने वही सेम आंसर दिया। और बट उसमें और इसमें अंतर बस एक ही था कि 2008 में जब मैंने गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव मैं घर में माता पिता हैं, और अभी जो बोला उसके बीच में ये था कि मेरी माँ बीच में राजी हो गई थी। एक बार ऐसे मुझे याद, 2008 में उस घटना के बाद, 2008 एडवांस कोर्स के बाद एक बार घर में ऐसे एडवांस कोर्स सत्संग के बाद गुरुदेव ऐसा डिस्कशन चल रहा था, माता जी आए और उनके साथ यही डिस्कशन हुआ। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर गुरुदेव चाहते हैं तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो करेंगे, अगर वो चाहते हैं तुम शादी ना करो तो उनकी मर्जी, तो तुम्हारे लिए जो अच्छा है उनको पता है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने गुरुदेव को बोला 2009 में कि गुरुदेव बट वो लोग राजी है, माता पिता राजी है, जैसे आप बोलो। तो गुरुदेव ने बोला कि अभी रुक जाओ, और मैं फिर आश्रम में रुक गया। फिर ये ऐसा घटना घटा था। फिर उसके बाद आश्रम में फिर वो प्रोसेस जो होता है, HR में जाओ, फिर सेक्रेटरीट में जाओ। आपको गुरुदेव ने सेक्रेटरीट में बोला कि आपको गुरुदेव ने बोला है रुकने के लिए, तो जरूर कुछ उनके मन में आपके लिए कुछ संकल्प होगा। तो हम तो सेक्रेटरीट में स्वामी ज्योतिर्मया जी से मेरा बातचीत हुआ था। और स्वामी ज्योतिर्मया जी ने उन्होंने पूछा कि अच्छा आप IT में हो, ऐसा हो तो आप क्या सेवा करना चाहते हो, सुमेरु में सेवा करना चाहते हो? तो मैंने बोला स्वामी जी ये सब तो मैं कर चुका हूँ, मैं कुछ फील्ड में, रियल फील्ड में, कोर में कुछ करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, बहुत अच्छा, और हम तो आपका ये बायोडाटा, मेरा पूरा डिटेल लिया, ये बायोडाटा गुरुदेव को भेजेंगे। उन्होंने आपको रोका है बोलने, मतलब रोका है किसी कारण में, तो उनके मन में कुछ संकल्प होगा, कुछ इच्छा, कुछ तो होगा। तो आप अगर इस बीच में मिलो तो आप जरूर गुरुदेव से पूछना कि गुरुदेव आपका क्या इच्छा है। तो 4 दिन के बाद मैं ऐसे ही नाम तो दिया था सेक्रेटरीट में, बट मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। और एक दिन था, संडे था, शाम का समय था, मैं केन के सामने खड़ा था और अंदर से सेक्रेटरीट के शबनम जी थे, तब वो डायरी लेके सबका नाम पढ़ रहे थे और एक एक अंदर बुला रहे थे। तो मैंने सोचा मेरा नाम भी होगा, तो मेरा नाम नहीं आया, वो अंदर चले गए। पर 2 मिनट के बाद फिर वो बाहर आए और बोले कि गुरुदेव ने सबको अंदर बुलाया, आ जाओ। तो हम लोग बद्र विशाला में दर्शन लाइन था और गुरुदेव वहां आए, दर्शन दिए सबको, और मैं अपने वहां बैठा था। और जब गुरुदेव मेरे पास आए और देखे मुझे, तो मैंने ऐसे दोनों हाथ जोड़ के बोला कि गुरुदेव आपने मुझे बोला था रुकने के लिए और मैं रुक गया, अब आप बताए मुझे क्या करना है। तो गुरुजी वैसे बड़े प्यार से देख के बोले, बोलो तुम्हें क्या करना है। तो मेरे मन में कुछ था ही नहीं, मैं तो इतना प्रसन्न था कि गुरुदेव ने रुकने के लिए बोला और साधना, यहाँ पे साधना करूंगा, ज्ञान और सेवा, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। और मैंने कुछ बोला, गुरुजी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। गुरुदेव ने बोला नहीं नहीं, तुम्हें क्या करना है बताओ। और मेरे मन में कुछ था ही नहीं। मैंने बोला गुरुजी आप जैसे बोलोगे। फिर गुरुजी ने बोला तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मैंने बोला गुरुजी जैसे आप बोलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे मन में कुछ था नहीं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और ये वार्तालाप चलता रहा 15-10 सेकंड, ऐसा ही चल रहा, 10-15 सेकंड। तब क्या हुआ, एक लड़की बैठी थी दर्शन लाइन में मुझसे 2 लोगों को छोड़ के, और वो जोर जोर से रो रही थी और वो गुरुदेव के धोती को पकड़ के रो रही थी। तो गुरुदेव, मेरे से बात हो रहा था, फिर गुरुदेव उधर घूमे, उसके पास गए और बोले कि तुमसे बात हुआ ना, क्यों रो रही हो, छोड़ो धोती को, आराम से बैठो, यहाँ पे रहो वहां आराम से, क्यों छोड़ो धोती, खुश रहो, ये रोना धोना क्या जरूरत नहीं। तो मुझे वो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का थोड़ा सा गैप विंडो मिला। तो तब मेरे मन में ये याद आया कि मैं जब गुरुदेव से लास्ट ईयर मिला था, मेरे मन में ये आया था कि गुरुदेव मुझे आपके साथ, और वो बात मुझे याद आ गया। तो मैंने बोला गुरुदेव मुझे तो बस आपके साथ ही रहना। तो गुरुदेव बोला हाँ हाँ आराम से रहो यहाँ पे, और पीछे सेक्रेटरी थे तो बोले हाँ इनका सारा बंदोबस्त कर देना। बोलते ही ब्लेस्ड मी एंड ही मूव्ड है, वो आगे चले गए। और उसके बाद 4-5 लोगों को क्रॉस करके गए, फिर वापस आए और मेरे पास आके बोले तुम्हें तो स्वामी बनना है। तो मैंने बोला जी गुरुजी जैसे आपको। तो इस तरह से मेरा यात्रा शुरू हुआ 2009 में। इस तरह से आप स्वामी बने। देव ब्रह्मचित्त नाम कैसे है? It was your choice. क्या हुआ, वो जो गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें स्वामी बनना है, तब मुझे एक्चुअली पता नहीं था स्वामी क्या होता है। बस मुझे इतना पता था स्वामी मतलब शादी नहीं करना है, और मैं इतना खुश था कि चलो मेरे लाइफ का पर्पस फुल हो गया कि मुझे शादी नहीं करना है। और
क्लियर सिग्नल मिल गया गुरुजी से। तो मैं इतना खुश था, और जाके मैं कृतज्ञता से वीए में जाके मैं बहुत रोया कृतज्ञता से। और फिर सेवा में आया, और गुरुदेव ने बोला था, तब मेरा इंटरव्यू भी हुआ, तब लांबा जी और कमलेश जी एचआर में थे, लांबा जी थे, उन्होंने सब बोला कि गुरुदेव ने आपको बोला है कि आपको जो सेवा आपको पसंद है आप एक चूज कर लो, आपको तो ट्रैवलिंग करना है। तो इस तरह से मैंने फिर वीडीएस में मैं ज्वाइन किया। मैं बोला वीडीएस में मैं सेवा करूंगा, वीडीएस में सेवा किया। उसके 50 डेज के बाद एक दिन ऐसा ही मेरे मन में ये आया कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ इसमें समय ही नहीं मिल रहा है मुझे, बस 2 घंटा साधना 3 घंटे का साधना मिल रहा है, और पूरा सुबह से रात तक इतना ज्यादा सिटी में जाओ और वो शादी का अरेंज करो सब कुछ। तो मेरे मन में था कि आज मैं गुरुदेव से पूछूंगा कि गुरुदेव अच्छा, मैं आप तो यहाँ शादी सेवा अरेंज कर करते थे वीडीएस में? जिससे भाग रहे थे वही अरेंज कर रहे थे दूसरों के लिए। शादियां अरेंज करते थे, उसमें रात रात भर वो डेकोरेटर आता था, उसका सेटअप करना होता था, सुबह शादी होता था, उसी सब चलता था। तो सुबह साधना करने का भी अभी कभी कभी ऐसा नहीं मिलता था। मैं बोलता था मुझे 2 घंटे का साधना का टाइम दे दो, बाकी सब ठीक है, बट उसका भी समय। तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुदेव से पूछता हूँ कि क्या करना है। तो फिर मैंने उस दिन सोचा, संडे था, नहा धो के 4 बजे मैं जाके चेन के सामने खड़ा रहा कि आज गुरुदेव आएंगे तो गुरुदेव से मैं पूछूंगा। तब अंदर से कमलेश जी आए और वो बोले कि अरे चिन्मय जी, आपको, मेरा नाम चिन्मय था पहले, तो आपको गुरुदेव बुला रहे हैं, आप अंदर आओ, और आपके साथ जो बाकी 2 लोग हैं आपके रूममेट उनको भी बुला रहे हैं। तो मैं बोला ये तो चमत्कार हो गया। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि गुरुजी से आज बात करना है और गुरुदेव ने मुझे अंदर ही बुलाया। तो गंगा कुटीर में उस दिन गए। कर लिया था तब तक जी वीडीएस जी, में? फिर से बताइए। लगभग कितना समय हो गया था सेवा करते हुए वीडीएस में? ये 30 दिन, 25 या 30 दिन हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था। और मैं गुरुदेव से मिला, और फिर गुरुदेव ने अंदर बुलाया और बोला हाँ हाँ इधर आओ, पास में आओ, बुलाया और बोला कि ये लोग तो स्वामी जी, इनको नाम देना है। स्वामी विष्णुपाद जी थे, बोले इनका नाम चूज करना है, इनको नाम देना है। और फिर उसके 2 दिन के बाद नामकरण। वेरी नाइस स्वामी जी। सो कोई ऐसा इंसिडेंट स्वामी जी जो आपको लगता है कि ये बुद्धि के परे है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ, मुझे सब चीजें इंटेलेक्चुअली समझना बहुत पसंद है। बट ऐसा कुछ घटनाएं हुई जो मेरे बुद्धि से परे है, और जो मैं आज तक किसी से बहुत ही कम लोगों से शेयर किया, उसका भी कारण है, मैं अभी बताऊंगा। 2009 अप्रैल में मैंने आश्रम जाने से पहले मैं अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए। तो पासपोर्ट का जो प्रोसेस होता था बड़ा ही लेंदी होता था। तो अप्लाई किया था, और 1 साल लगता था उसका वेरिफिकेशन। 9 महीने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आता था, 1 साल में पासपोर्ट आते थे। तो जब मैं आश्रम आ गया और वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, फिर मैं बीच में घर गया था। जब स्वामी बन गया तो फिर घर गया, सामान कुछ लाना था, कुछ लाना था। 15 दिन के लिए, मैं 2 हफ्ते के लिए घर गया था, और मैंने सोचा इस बीच में अगर मेरा हो जाए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाए, पासपोर्ट आ जाए, तो मेरा काम खत्म हो जाए। बट उस समय पे ना ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन आया, ना ही कुछ हुआ, और मैं फिर वापस आ गया आश्रम, क्योंकि यूपी में कहीं मुझे ट्रैवलिंग करना। जिस दिन हमें गुरुदेव ने नाम दिया उसके अगले दिन ही ट्रैवलिंग शुरू हो गया। हैदराबाद हमारा ट्रैवलिंग था, फिर ऐसा शुरू हो गया। तो कुछ हुआ नहीं, तो वापस आ गया, आश्रम आ गया। और 5 दिन के बाद घर से फोन आया कि पुलिस स्टेशन से फोन आया था, और पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी से करना पड़ेगा, 1 महीना के अंदर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो पासपोर्ट वापस चली जाएगी, और फिर से 1 साल फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास समय ही नहीं था, वो कोर्स प्रोग्राम जो था वो ऑलरेडी फिक्स था। तो मैंने सोचा कि कुछ करता हूँ, तो मैंने फोन लगाया थोड़ा, जो भी आर्ट ऑफ लिविंग होते, आर्ट ऑफ लिविंग में है तो लोग भी बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट में होते हैं। तो मैंने एक अच्छे हायर अथॉरिटी को फोन लगाया, वो पुलिस स्टेशन के पास ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं बात किया, बट है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसका वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना ही पड़ता है। उन्होंने बोला कि मैं खुद आज पुलिस स्टेशन के सामने रहता हूँ, 2 साल हो गया, रोज लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ उठना बैठना होता है, तो नहीं हो पा रहा है, आपको आना ही पड़ेगा। और फिर मैंने पापा को बोला कि पापा आप जाओ, थोड़ा पुलिस से बात करो, इंस्पेक्टर से बात करो। पापा गए, बात की, बट पुलिस ने भी, इंस्पेक्टर ने मना किया कि नहीं नहीं, आप आना ही पड़ेगा जैसे भी करके। तो फिर मैंने प्रार्थना किया कि जय गुरुदेव, अब जो आपकी मर्जी, मैं तो जा नहीं सकता, जैसा हो। 3 महीने के बाद मेरे घर से फोन आया, मम्मी का फोन आया कि मम्मी कि तुम्हारा पासपोर्ट आ गया।
मम्मी ने सोचा कि मैं कहीं हायर अथॉरिटी में कुछ सेटिंग लगाया इसलिए हो गया, बट मुझे पता है कि ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद पापा ने जाके इंस्पेक्टर से बात किया तो शायद उसने कुछ तो किया। तो मैंने पापा को बोला, पापा एक आप काम करो, एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ, उसको धन्यवाद दो कि थैंक यू आपने इतना मतलब कर दिया। पापा गए उनके पास और उनको धन्यवाद दिया कि ऐसा हो गया। तो उस इंस्पेक्टर ने बोला कि हाँ हाँ आपके बेटे से तो हम मिले, वो आए थे यहाँ पे, लंबे बाल दाढ़ी था और बड़े ही हंसमुख वाले, और बहुत अच्छे से हमसे बात किया, इतना अच्छा अनुभव था उनके साथ रह के, और ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आप बहुत भाग्यशाली हो। पापा को लगा कि शायद कभी आया होगा ये। पापा ने आके मुझे बताया। तो फिर मैं बोला मैं तो गया ही नहीं, फिर कौन गया? वो पासपोर्ट मेरे पास अभी भी है, और मैं स्टोरी आज तक किसी को नहीं बताता, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मई 23 को पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। मुझे लगा कहीं बता दूं लीक हो जाएगा कहीं पासपोर्ट ना जब्त कर ले मेरा। आप गए नहीं थे पासपोर्ट ऑफिस, बट सॉरी पुलिस स्टेशन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, बट somebody went who was looking like you, He's which looking is like the very nice. गुरुदेव ने वो अरेंज पासपोर्ट मेरे पास अभी भी है। वो आप संभाल के रखना somehow. बड़ा ग्रेस वाला पासपोर्ट है स्वामी जी। सो स्वामी जी, आपने यूपी में सेवा किया है, बाकी जगहों पे भी आपने ट्रैवल किया है, अभी आप उड़ीसा में सेवा कर रहे हो, सेवा के दरमियान के कुछ अनुभव? बहुत सारे अनुभव तो ऐसे हुए हैं, जैसे कि एक बार यूपी में हम जा रहे थे और अर्जेंट ट्रैवलिंग करना था। आप बेंगलोर आश्रम से मैं और दो स्वामी जी निकले, और हम फ्लाइट में, आज सुबह का फ्लाइट का टिकट है और अर्जेंटली ट्रैवल करना था, कल प्रोग्राम है यूपी में, मिर्जापुर जाना था। रात का ट्रेन का टिकट हो गया, ट्रेन का टिकट वेटिंग 75, वेटिंग लिस्ट 75, और ये 11 साढ़े 11 बजे का है, ट्रेन रात को 10 बजे का है, और कोई चांस नहीं है कि 75 टिकट कंफर्म हो। ठंड का दिन था और हम लोग दिल्ली में उतर गए, और दिल्ली से ट्रेन है 75 वेटिंग। हम जाके स्टेशन में पहुंच गए, और जय गुरुदेव, जैसा हो जो भी हो। ऐसा ही तब मतलब जब मन में श्रद्धा होता है ना कि हम कोई बड़े काम कर रहे हैं और ईश्वर है, गुरु है, हमारा ख्याल रखेगा। तो स्टेशन में जाके पहुंचे और वो लिस्ट लगता है ना, वो बोर्ड पे लगता है लिस्ट, तो वहां पे अपना नाम ढूंढा कि हमारा कहीं कंफर्म हो जाए, कहीं हो गया होगा का। तो लिस्ट लगा था पूरा, इतना बड़ा बोर्ड में एक व्हाइट पेपर लगा था बड़ा सा, और बस हम तीनों का ही नाम लिखा था और वो कंफर्म लिखा था। तो ये एक स्टोरी है। और स्टोरी, अच्छा 2010 में जब मैं आश्रम आ गया और मेरे माता जी का थोड़ा तबीयत काफी खराब हो गया था, वो मुझे बहुत मिस कर रहे थे, तो थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए, और वो फिर वो नीचे गिर गए थे सर टकरा के, उनके सर पे भी चोट आ गया था, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया था, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको स्कैन कराया गया, और उनका होश भी नहीं था, और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब था। तो आईसीयू में थे। ऐसा कुछ दिन, 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने, मेरे पापा ने मुझे फोन किया और बोला कि डॉक्टर ने बोला कि उनके बेटा बेटी जो भी है सबको बुला दो, सिचुएशन बहुत ही खराब है, कुछ भी हो सकता है, तो उनको यहाँ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा सिचुएशन खराब है, और मे बी एनीथिंग बैड कैन हैपन। तो मेरे पास पिताजी ने फोन करके बोला, और मुझे अर्जेंटली निकलना था क्योंकि राउरकेला एयरपोर्ट नहीं है, तो मैंने आज अगर मैं निकलता तो कल ही जाके पहुंच पाता। तो मैं गुरुदेव के पास गया, और ये 11-12 बजे की बात है। मैंने बोला, गुरुदेव, मम्मी, मेरे माता जी का तबीयत बहुत खराब है, ऐसा ऐसा है, और मुझे अर्जेंट निकलना पड़ेगा, आज ही निकलना पड़ेगा, और मैं क्या करूं गुरुदेव? तो गुरुदेव ने थोड़ा ऊपर ऐसे देखा, बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, शाम को आओ, शाम को बात करते हैं। गुरुदेव तब कुटीर में थे, गंगा कुटीर के पीछे। तो मैं बोला कि अच्छा। मैं बोला, मुझे तो अभी निकलना है, गुरुदेव ने अभी 4-5 घंटा क्यों लेट किया? मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं गुरुदेव, कुछ तो होगा। तो फिर मैं 4 बजे तक इंतजार करता रहा, कब समय आएगा। जैसे 4 बजा और मैं निकला रूम से गुरुदेव के पास जाने के लिए, सेक्रेटरीट में गया, तो फोन आया पापा का कि अच्छा, सिटी स्कैन हो गया, और मम्मी का तबीयत भी सिटी स्कैन में सब ठीक आया, होश भी आ गया है, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, और उनको रिलीज कर दिया, वो घर भी आ गया, तो तुम्हें आने का कोई दरकार नहीं है। तो आप सोचो 4 घंटे में जिनका हालत इतना खराब था, उनको ये मिरेकल ही है। ये मतलब आप जब उनके लिए काम करते हो, गुरुदेव के लिए काम करते हो, वो आपके काम करते हैं, वो आपका सारा ख्याल रखते हैं। मेरे माता पिता, मेरे पिताजी को 75 ईयर से ज्यादा हो गया, मम्मी को 70 से ज्यादा है, वो लोग अभी भी राउरकेला में है, वो बेंगलोर भी आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ, वो भी यहाँ आते हैं।
वो अकेले हैं वहां पे घर में, ज्यादातर समय अकेले रहते हैं, बट उनको कोई कोई असुविधा नहीं होता, उनका सारा सुविधा गुरुदेव, उनका राशन से लेके ये सब कुछ बंदोबस्त करके रखा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कुछ वो एक मिराकल ही है, मिराकल। वेरी नाइस स्वामी जी। आप कोई कह रहा है कि आप श्री श्री योगा भी ले रहे हो अभी 5 मई से, तो उसका लिंक भी नीचे हमने भी कमेंट में दिखाया है। और स्वामी जी ये सारी स्टोरी सुन के कल तक हम जो स्टोरी कर रहे थे, और कल अलका दीदी ने ये कहा भी कि ऐसे मत सोचो कि गुरुदेव के साथ बहुत समय मिलने पर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा इस पद पे या गुरुदेव मिलेंगे। आपकी स्टोरी से वो पता चलता है 7 साल बाद आपने गुरुदेव के साथ आप ओपन अप हुए, यू आर डूइंग योर जॉब इन आईटी, और इंटेलेक्चुअली इस पथ को समझते समझते आप बढ़े, आपके ट्वीट से वो पता चलता है स्वामी जी। और इतनी मिराकुलस एक्सपीरियंस। यस स्वामी जी, वांट टू से समथिंग। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुरु जो है ना, वो कोई शरीर नहीं है, आप उनके पास रहो ना रहो, वो शरीर से सीमित नहीं है। मैं गुरुदेव से दूर था और मेरे मन में इतने सारे प्रश्न होते थे, उन्होंने मेरा सारा प्रश्न का जवाब दिया किस तरह से, और मुझे उन्होंने गाइड करके लेके गए आगे। मैं दूर था, फिर भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो दूर है। मन में कुछ प्रश्न आता था, उसका जवाब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आ ही जाता था। मेरा एक दोस्त आश्रम में तब सेवक था, वो मेरे पास आया, एक बुक लेके आके मुझे दिया आश्रम से लाके, और उस बुक में मेरे पास ना मेरे जीवन का जितना प्रश्न था, बचपन से मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे, बहुत सारे प्रश्न जिसका कोई जवाब मुझे नहीं मिलता, बहुत गहरा गहरा प्रश्न होता था। उस बुक में सारा प्रश्न का जवाब था। और मतलब ये अद्भुत ही है किस तरह से गुरु आपको शरीर में सीमित नहीं है। आप कहीं भी हो, अगर आप सच में उनसे उनके प्रति लगाव है और आप साधना में और सेवा में उनके प्रति समर्पित हो, तो वो आपको वो सब जानते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, आपको क्या चाहिए, आपका यात्रा क्या है, आपको क्या करवाना है, वो सब कराते हैं, सब कराते हैं। बस हमें समर्पित होना होता है और वो जो बोल रहे हैं वो करना होता है, बस दैट्स इट। बहुत ईजी। जैसे कि मैं और एक अनुभव बताऊंगा। मैं बीच में ना थोड़ा फंस गया था क्योंकि इतना ज्यादा मैं खेलता था और उस स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव था, और नेशनल लेवल खेलने के लिए मैं इतना प्रैक्टिस करता था 6 साल। अच्छा, मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग करने से पहले मेरा बॉडी वाज सो स्टिफ, मैं कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। मैंने अभी शायद 7 साल पहले मैंने ये नोटिस किया कि मैंने जब आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया 2001 में, उसके बाद ही मेरा सब कुछ डेवलप हुआ, स्पेशली स्पोर्ट्स लेके और बाकी सब कुछ, पर्सनालिटी। मैं कभी डिबेट में भाग नहीं लेता था, कोई भी स्कूल में डिबेट, दोस्त बनाना, नए दोस्त बनाना, हमेशा साई टाइप ऑफ पर्सन। और आज मैं ये जो कर रहा हूँ, ये तो मिरेकल ही है। लोगों के साथ इतने जगह ट्रैवल करना, लोगों को सिखाना, मेरे एक व्यक्ति से बात करना मुझसे नहीं होता था, और स्पोर्ट्स में इतना ऊपर तक गया। वो सुदर्शन क्रिया के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्या परिवर्तन आया। तो ये सब मिरेकल है। तो अच्छा, मैं स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा फंस गया था, और गुरुदेव का 2006 में ओडिशा में सिल्वर जुबली टूर था, गुरुदेव पीडीएस और सत्संग था, और उसी समय पे मेरा एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट था, तो मुझे वहां जाना था, यहाँ नहीं आ पा रहा था, और मैं स्पोर्ट्स में ही ज्यादा समय देता था और उसमें चल रहा, तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता था। मन में था देना है, बस नहीं दे पाता। और स्पोर्ट्स के 15 दिन पहले मेरा ये उंगली टूट गया खेलते हुए। ये ऑपरेशन हुआ, अभी तक टेढ़ा नहीं होता। देखो, इसमें अगर वो नहीं टूटता ना, तो शायद मैं उसी में फंस के रह जाता, उसी में फंस के। मैं उस समय मेरे मन में बहुत प्रश्न आया कि ये क्यों गुरु जी, ये क्यों। बट आज मैं कृतज्ञ हूँ। हाँ, इतना कर रहे फिर भी टूर्नामेंट मिस हो गई है। वॉलीबॉल में तो ये हाथ का उंगली टूट गया, मतलब टूर्नामेंट मिस हो गया। हर साल ना मैं चेष्टा करता था, उस साल मैं अपना बेस्ट था, उस साल मुझे लगा कि ये मैं मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ, और जस्ट 10 दिन पहले मैं खेलते खेलते उंगली टूट गया। तो भगवान को प्रश्न आया कि इतना मेहनत का फल क्या है, क्यों हुआ। बाद में प्रश्न का उत्तर मिला कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो पाथ मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए तो ये पाथ है, ये जो मैं कर रहा हूँ, यही मैं बेस्ट कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। तो वो कैसे आपको लगा कि वो उंगली टूट गया? वो यू आर सेइंग कि वही आपके लिए अच्छा था, ऐसे क्यों? क्योंकि अगर मेरा उंगली नहीं टूटता तो मैं गुरुदेव 2006 में जो आए प्राणायाम ध्यान शिविर के लिए भुवनेश्वर आए थे, और यहाँ पे सत्संग था, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाता, क्योंकि मैं तब मेरा वेस्ट बंगाल जाना था, प्रोग्राम फिक्स था, मैं वेस्ट बंगाल में जाता।
मैं वहां नहीं जा पाता, बट वो टूट गया, मैं वहां नहीं जा पाया और मैं यहाँ पे आया और गुरुदेव से वो मिला। और फिर जब भी आप गुरुदेव से मिलते हैं ना, आपके अंदर कुछ खुलता है, सम ब्लॉसमिंग हैपन। तो उस समय पे मेरा जीवन का ना, क्योंकि मेरा समय स्पोर्ट्स से कट हुआ, वो टूट गया, तो एक साल मेरा, लगभग 6 महीना 1 साल में स्पोर्ट्स से कट हो गया। वो समय मैंने पूरा अपना ध्यान साधना को दिया, सेवा में दिया। तो उसमें मेरा जो गति हुआ उसमें, वो नहीं होता अगर ये नहीं होता। तो जो भी होता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं, अच्छे के लिए होता है। दिस इज गुड। दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी। वो अभी पहले हम वो उंगली कटती है प्रधान की, वो वाली स्टोरी बता देते हैं, जो होता है अच्छे हाँ के लिए हाँ होता हाँ है। अभी आपकी स्टोरी हाँ। भी हम एग्जांपल दे सकते। वेरी नाइस स्वामी जी। स्वामी जी, चिन्मय और स्वामी ब्रह्मचित क्या बदला? कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जो डर था वो दूर हुआ, दाढ़ी बाल बढ़ गए। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं अंदर से ना, तब भी वही था जो आज भी हूँ। बट तब मैं ढूंढ रहा था कि मेरा जीवन का मकसद क्या है, और मैं कहीं ना कहीं शायद यही करने के लिए मैं जन्म हुआ था। मैं थोड़ा सा अपने आप को ना उसमें शायद ढाल नहीं पा रहा था। कुछ ज्यादा कुछ नहीं बदला, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको जो हूँ अभी बोला भी। स्वामी बनो, यू आर फ्रॉम आईटी प्रोफेशन, विप्रो में काम करते थे, कंप्लीटली ऑड नहीं लगा ये दाढ़ी वाला स्वामी में कैसे बन जाओ? मुझे तो पता है, मैं तो 2-3 साल बिकॉज यू दाढ़ी शेड लंबा ही रख, दाढ़ी वाला इन द बिगिनिंग। आप क्योंकि देखो। मैं, जी 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 जी, मैं दाढ़ी रखता था तब भी। और मुझे नहीं लगता कि आईटी और इसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ अंतर है। जैसे बोलते हैं ना, उसमें आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये आईटी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें हम बाहर जाते हैं, मतलब कुछ किसी चीज का ट्रबल शूट करना है तो हमें, उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं ना, यू हैव टू फाइंड द वे, कैसा प्रॉब्लम क्या है। इसमें हमें प्रॉब्लम अंदर जाके ढूंढना होता है। तो अंतर्मुखी होके सारा कुछ अंदर ही है। तो मुझे ज्यादा, क्योंकि माइंड इतना इंटेलेक्चुअल था और सब चीज बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचता था, तो स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। ध्यान ज्ञान मेरे लिए बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। तो इट्स नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी एट ऑल। आप अगर सच में बहुत ही साइंटिफिक माइंडसेट वाले व्यक्ति हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, स्पेशली गुरुदेव जो सिखा रहे हैं, वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी जी, गुरुदेव आपके लिए क्या है? उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। जब भी उनके बारे में मैं सोचता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था कि आप मुझे मिले। सच में मैंने कुछ किया था, या उनका ही कृपा है, उनका ही कृपा है। और उन्होंने इतने बार मुझे मौका दिया, मुझे गाइड किया। कहीं कुछ कुछ गलती हो जाता है, फिर भी वो माफ करते हैं। और उनका जो कंपैशन है, उनका जो इतना धैर्य जो है, और उनका जो प्रेम है, उनका जो सरलता है, वो मतलब इम्पॉसिबल है। इतनी सरलता के साथ इतना शार्प, ये तो बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन। और इतना कुछ लोगों का दायित्व लेके, पूरी दुनिया का दायित्व, लोगों का भार वो संभाले हुए हैं, फिर भी उनके चेहरे से मुस्कान नहीं जाता। लोग एक घर संभालते हैं, एक आश्रम, एक गुरुकुल संभालते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, वो पूरा सबका संभाल के चेहरे हमेशा मुस्कुराते हैं। और उनके पास सब प्रश्न का जवाब होता है। तो मैं तो बहुत बहुत डाउटफुल था, मतलब बहुत, ये कैसा होता है, कैसे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल। तो उनके पास रहते हैं तो दिखता है कि वाह, वाह, ही इज समथिंग एल्स, ही इज नॉट साधारण व्यक्ति। इतने सारे जी जी टीचर्स पूरा आप स्वामी, फुल ऑफ सिंप्लिसिटी। और गुरुदेव को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से आपको जो मिलना था आपको मिलते गया। सो यू आर समवन हु डिड नॉट पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन। हमारे जितने भी टीचर वॉलंटियर्स एक गांव में है, आपने जैसे 8 साल वेट किया, वो भी अभी अरे फर्स्ट कब, उनके द्वारा, आपके एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपना क्या लर्निंग शेयर करना चाहोगे, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे?
मैं ये बोलूंगा कि आप बहुत ही सरल रहो। सहज मिले हरिराय। सहजता से हरि मिल सकते हैं, गुरु मिल सकते हैं। बिल्कुल भी कनिंग, ओवर स्मार्ट होने का कोई दरकार नहीं है। आप जितना सरल रहोगे, दिल जितना साफ रखोगे, और जितना आप अपना साधना और सत्संग शरणागति में रहोगे, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम अपना ही बाउंड्री बना के हम अपने आप का अपना ग्रोथ रोकते हैं। तो कुछ करने का दरकार ही नहीं है। आप बस साधना करो और सरल रहो, सिंपल, जितना सिंपल हो सके आप रहो। और आप देखना, गति तो यहाँ पे एफर्टलेस है, एफर्टलेस है, एफर्टलेस। स्वामी जी, अगर इस वक्त गुरुदेव आपके सामने हो तो आपका ये जो कृतज्ञता है आप किस तरह व्यक्त करना चाहते? मैं कैसे व्यक्त करूं? मेरे मन में मतलब शब्द से तो कुछ हो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्या बोलूं? बस आंखों से आंसू बह सकता है। मैं उनके पैर पकड़ के रो सकता हूँ, उनको गले लगा सकता हूँ। बस शब्द शब्द तो कुछ बोल ही नहीं सकता, शब्द निकलते ही नहीं। वो भी लगता है कि इनफ नहीं है। कुछ भी बोलूं, शब्द उसके लिए काफी नहीं है। शब्द तो कम ही लगता है, कम ही लगता है। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरे माता पिता ने इतना कुछ मेरे लिए किया है। मुझे लगता है मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे मेरे परिवार के जो सदस्य उन्होंने मिला, उनके वजह से भी, और गुरुदेव का आशीर्वाद की वजह से मेरा जो भी मुझे प्राप्त हुआ उनकी वजह से हुआ। तो कृतज्ञ, जीवन में कृतज्ञता के अलावा और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। स्वामी जी, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। आप अभी भी आपके विप्रो के दोस्तों से मिलते हो और उनके क्या रिएक्शन होते हैं? उनसे जब मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी तरह मिलता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब अपना, जैसे वो है, मेरे अंदर ये है कि जिससे मैं मिलता हूँ उसके तरह ही मिलता हूँ। मैं उसके गुण में ढल जाता हूँ। तो उनसे मिलता हूँ तो उनका मेरे प्रति बहुत रेस्पेक्ट है। वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और तो बोलते हैं कि तुमने तो कुछ अलग ही कर लिया, हम जो सोच भी नहीं सकते, और इतना अच्छा काम तुम कर रहे हो। और हम, वो बोलते हैं देखो हम वही जॉब में वही ठीक कर रहे हैं और तुम क्या क्या लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे हो। स्वामी जी, एक और प्रश्न है। आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि जो हमने एजुकेशन लिया है उसी फील्ड में काम करके समाज के प्रति अपना दायित्व दे, या पूरी तरह से स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की इच्छा हो तो चल सकते हैं? आपका चॉइस, क्या करोगे? देखिए, मैंने क्या किया था, मैं जब कंफ्यूज था तो मैं अपने गुरु के पास गया, उनसे पूछा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आपका मार्ग उधर जाने का है तो आपके पास उसका संकेत आएगा ही आएगा, आपके पास उनका मैसेज जाएगा ही जाएगा। आपको ज्यादा, आप जो कर रहे हो वो करते जाओ और मन में प्रार्थना रखो कि आप सच में क्या करना चाहते हो। और गुरुदेव, आजकल तो इतना सोशल मीडिया ये सब इतना हो गया, आप एक मेल, अगर आपको सच में कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चिट्ठी लिखने से, मेल लिखने से उसका जवाब तो मिल ही जाता है। जैसे गुरुदेव, आज मैं सुन रहा था, गुरुदेव सबके सवाल प्रश्न का जवाब ले रहे हैं। तो जो भी मुझे लगता है आप जो कर रहे हो वो करते जाओ, और आपको जो आपके लिए सही है, जरूरी है, जैसे गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो तुम्हारे पास आएगा। So just relax and keep doing whatever you are doing. Thank you Swamiji for your time. It was wonderful to interact with you. और लगभग 450 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। उनको भी मेरी तरह बहुत ही पीस का, शांत हरि राय, तो सहजता का अनुभव आपसे बात करने के बाद हो रहा है। थैंक यू स्वामी जी फॉर योर टाइम। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।